दिल्ली में सत्ता, सरकार, सीएम पर बैठकों का दौर का दिन है। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है, तभी नए सीएम के नाम से पहचान होगी। सवाल यह है कि वो चौंकाने वाला नाम है कौन, क्योंकि सबकी नजर इस पर है कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली की कुर्सी पर आसीन होगा। सीएम की रेस में कई नाम है, लेकिन नामों में किस नाम पर मोहर लगेगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कोई महिला मुख्यमंत्री होगी या अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को इनाम मिलेगा? 12 बजे आपको बता दें, बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सीएम चेहरे पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद दरअसल विधायक दल की बैठक होनी है शाम 7 बजे। ये सब आज होना है, यानी आप मानिए शाम तक की तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा दिल्ली में मुख्यमंत्री। और कल सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में दरअसल शपथ ग्रहण होना है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में शाम 7 बजे। सवाल अभी भी बना हुआ है, सस्पेंस अभी भी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई। कयास कई नामों पर है, लेकिन बीजेपी चौंकाती है, क्योंकि पिछले हम अगर उदाहरण देखें, जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो नाम जो कहीं चर्चा में नहीं थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम हो, और ये जो विधायक है उन्हीं में से, हालांकि जानकारी अभी यही मिल रही है, इन्हीं विधायकों में से ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री का होगा। खबरें महिला के लिए भी हो रही है कि क्या कोई महिला चेहरा होगा या अनुभवी चेहरा, युवा चेहरा, या जाति को साधते हुए कोई नया चेहरा लाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली वालों ने पीएम मोदी के वादों पर भरोसा किया और बीजेपी ने 8 फरवरी को इतिहास बना दिया। लेकिन 10 दिन के बाद भी दिल्ली वालों को इंतजार है कि उनसे पीएम मोदी के जरिए किए गए वादों को दिल्ली में कौन पूरा करेगा। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। पीएम मोदी बता चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार सबसे पहले यमुना का पानी स्वच्छ बनाएगी, फिर रिवर फ्रंट और ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी। वाटर मेट्रो की संभावना से भी पीएम ने इनकार नहीं किया। यानी पीएम मोदी के दिमाग में दिल्ली के विकास के ब्लूप्रिंट को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस अब सवाल उस चेहरे को लेकर बचा है जो राजधानी में बीजेपी के इन वादों को जमीन पर उतारेगा। आखिर दिल्ली में अहमदाबाद जैसा रिवर फ्रंट बनाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी किसके कंधों पर डालने वाले हैं? वो कौन होगा जो दिल्ली में अहमदाबाद की तरह रिवर फ्रंट बनाकर देश की राजधानी को नया प्रतीक देने का काम करेगा? आज दिल्ली वासियों को घर में कोई मेहमान भी आ जाए और शाम के समय कहीं जाना है तो इंडिया गेट जाएंगे, कर्तव्य पथ पर जाएंगे। आप हमें मौका दीजिए, आप इंडिया गेट कर्तव्य पथ को भूल जाएं, ऐसा यमुना का रिवर फ्रंट बना के देंगे। दिल्ली वाले ये वादा पूरा होते देखने को बेताब है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उस चेहरे को जानने की है जिसके नेतृत्व में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसने चुनाव हार चुकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। और बड़े नेता हार गए, उसके बाद भी अगर अकड़ नहीं गई है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। और आत्मसंतोष तो कहीं भी कर लो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि केजरीवाल खुद हार गए। बीजेपी भले ही सीएम का नाम नहीं बता रही हो, लेकिन उसके शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है, जो 20 फरवरी को सुबह 11:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेगा। इससे पहले शाम 4:30 बजे ये कार्यक्रम होना था। तो बीजेपी की तरफ से शपथ की तारीख, वक्त और जगह मुकर्रर कर दी गई है। रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए तंबू गड़ने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के नाम में हो रही देरी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका आता पता अभी तक नहीं है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये
पार्टी अब फिनिश होने की ओर है। बीजेपी न सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने में वक्त लेती है बल्कि अपने मुख्यमंत्री से सबको हैरान भी करती रही है। इसीलिए बीजेपी विपक्ष के हमलों को भाव नहीं दे रही और आम आदमी पार्टी के जख्मों पर नमक रगड़ने से नहीं चूकती। जो इंसान चुप नहीं करता था वो पिछले 10 दिन पे एक बार बोल नहीं पा रहा, तो ये स्वाभाविक होता है। आतिशी जी को भी ये झटका लगना स्वाभाविक था। मोदी राज में बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बनाकर रखती है। दिल्ली में भी इस बार यही हो रहा है, जहां बीजेपी हर सियासी दांवपेच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली देश की धड़कन है, यहाँ का सियासी एक्शन देश पर असर डालता है। बीजेपी हर बात नाप तोल कर सीएम फाइनल कर रही है। पार्टी ने रेस में आखिरी दौर में 5 चेहरे इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो 5 नाम चल रहे हैं, अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं, कौन नहीं आए हैं, सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है। लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है। बात भले ही 5 साल पुरानी हो, लेकिन मोदी के काम करने का अंदाज वही है। चाहे केंद्र में मंत्रिमंडल बनाना हो या फिर राज्य का मुख्यमंत्री चुनना, मोदी क्या फैसला लेंगे ये बीजेपी वाले भी नहीं बता सकते। अरे यार, मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार। राष्ट्रपति की यहाँ लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। दिल्ली में बीजेपी के जीते 48 विधायकों में से मोदी किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही चुन चुके हैं या फिर ये काम होना अभी बाकी है, क्योंकि मामला दिल्ली का है, जहां से सारे देश में संदेश जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए 5 नाम आगे बताए जा रहे हैं, जो उम्र, तजुर्बा और पार्टी से जुड़े रहने के आधार पर बाकियों पर भारी है। जो कयास लोगों के कयास थे बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बहुत जल्दी दिल्ली को मिलने वाला है और निश्चित तौर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो हमने गारंटी दी है उसको अक्षरशः पालन करने की शुरुआत कल से हो चुकी है, यमुना की सफाई को लेके। सूत्रों की माने तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली का सीएम किसको बनाया जाएगा इसका फैसला कर लिया है। यानी केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के सीएम का नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन इंतजार दिल्ली की जनता को है। आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसको दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पार्टी कैंडिडेट से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पहले ही कर लेती है। बीजेपी में एक सिस्टम है जिससे आकलन पहले ही कर लिया जाता है और बस उसका फैसला अंतिम समय में होता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी शायद दिल्ली के सीएम का फैसला कर चुकी है और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह इसे बखूबी जानते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली में किसे नया सीएम बनाती है और इसके जरिए वो किस तरह का सियासी संदेश देने की कोशिश करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी की तरफ से जो 5 नाम आगे चल रहे हैं उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। अगर गूगल ट्रेंड की बात करें तो इसमें रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और सर्च किया जा रहा है, यानी लोग इनके नाम को सबसे ज्यादा गूगल पर खोज रहे हैं। नतीजों के बाद से प्रवेश वर्मा आगे बताए जाते रहे, शायद इसी बात का असर एक्स पर उनके सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा फॉलोवर बढ़े। रेखा गुप्ता और बाकी दावेदार नंबर इसके बाद आता है, लेकिन एक्स पर पोस्ट के आधार पर रेखा गुप्ता प्रवेश वर्मा से आगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण का समय, शपथ ग्रहण की जगह ये तय है, लेकिन ये तय नहीं है कि ये कुर्सी किसे मिलेगी। साल 2013 से अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेते रहे हैं और बीजेपी वहीं से दिल्ली में हुंकार भरेगी। जहां केजरीवाल ने 3 बार शपथ ली,
मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वहीं होगा बीजेपी के सीएम का शपथ ग्रहण। जहां अन्ना हजारे ने कभी आंदोलन किया, गूंगी बहरी सरकार से उसी रामलीला मैदान को बीजेपी ने क्यों चुना? जहां जेपी ने सिंहासन खाली करो नारा दिया, उसी रामलीला मैदान में होगा राज तिलक। तारीख 20 फरवरी 2025, वक्त सुबह 11 बजे, जगह रामलीला मैदान, दिल्ली। दिल्ली के इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 30,000 से ज्यादा लोगों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का अनुमान है। इस लिस्ट में देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता, अभिनेता अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर समेत 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण में मुकेश अंबानी, गौतम अदानी समेत 1 दर्जन से ज्यादा उद्योगपति मौजूद रहेंगे। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी न्योता गया है। बड़ी बात यह है कि लाडली बहनें और किसानों को भी बुलाया गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में गीत संगीत का कार्यक्रम भी होगा, यानी रामलीला मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या केजरीवाल को भेजा जाएगा न्योता? क्या आतिशी को आमंत्रण भेजा जाएगा? क्या है बीजेपी का प्लान रामलीला मैदान? इनको भी आप निमंत्रण देने की? देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है और विधायकों को तो निमंत्रण जाता ही है, और पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं निमंत्रण उनको मुझे लगता है कि जाना चाहिए। अब वो आएंगे नहीं आएंगे तो उनको तय करना है। तो किसको किसको निमंत्रण जाता है और किसको शपथ लेना है?